हेलो गाइस, तो इस पार्ट में सेन सुतोंग को बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो गया था। तो सुतोंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद सुतोंग उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुतोंग कहती है तुम यही कहने वाले हो ना कि तुम कुंजी की वजह से उसकी बायोलॉजिकल मदर से मैरिज करने वाले हो। तो वो उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सब बस 3 मंथ्स के लिए है, पर सुतोंग उसकी बात सुने बगैर ही बोल देती है कि वो उसकी मैरिज के दिन बेबीज को लेकर अब्रॉड जा रही है और चाइना कभी रिटर्न नहीं होगी। सेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो दोनों कुछ और बात करते हैं। इससे पहले असिस्टेंट वहां जाता है तो सुतंग असिस्टेंट को अपने बॉयफ्रेंड कहकर सेन से इंट्रोड्यूस कराती है और वो सेन की वेडिंग के लिए उसे विश करके वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद असिस्टेंट उससे पूछता है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों कहा? तो वो कहती है सब कुछ खत्म हो गया है, मैं रिटर्न यहाँ कभी नहीं आऊंगी। नेक्स्ट सीन में सुतंग असिस्टेंट के साथ अब्रॉड जाने वाली थी। सुतंग उससे कहती है वेविस हमारा एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं और बोलती है डॉक्टर किंग ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हारे साथ मूव ऑन करने की ट्राई करूंगी। तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो, कहकर उसे हक कर लेता है और फिर दोनों एयरपोर्ट जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सुतंग कहती है ये तो एयरपोर्ट जाने का रास्ता नहीं है। तो वो बताता है ये वही प्लेस है जहाँ सेन मैरिज कर रहा है और कहता है मैं बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ और तुम्हारी हैप्पीनेस सेन के साथ है। वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और डीएनए रिपोर्ट देकर कहता है वो लड़की झूठ बोल रही है, कुंजी की बायोलॉजिकल मदर तुम हो। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ अब्रॉड लेकर जाना चाहता था, पर अगर मैं ऐसा करता तो लाइफ टाइम मुझे इस बात का गिल्ट रहता। और वो उसे अंदर जाने के लिए कहता है। सुतंग जाते जाते उसे थैंक यू कहकर जाती है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि सेन अपने वेडिंग से भाग गया है। तो वो उसे ढूंढने लगती है पर सेन उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो कहने लगती है सेन तुम कहाँ हो, कहीं तुम फिर से डिसअपियर तो नहीं हो गए? तभी उसे दिबाओ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि डैड एयरपोर्ट में है। तो सुतंग एयरपोर्ट जाती है और वो सेन को आवाज देती है। तो सेन उसके पास जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं वही लड़की होती है जिससे सेन मैरिज करने वाला था। वो लड़की कहती है अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। एक्सीडेंट की वजह से सेन को सारी पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है। सुतंग जल्दी से आकर उसे संभालती है तो वो कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी वो लड़की आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेडिंग से भागने की? और वो नाइफ से सुतंग पर अटैक करने वाली थी। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे रोक देता है। सुतंग असिस्टेंट से सेन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है तो सेन कहता है मुझे बस थोड़ा सा इंजरी हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट भी आ जाता है तो वो उसे कहता है इस लड़की को पुलिस को हैंड ओवर कर दो। तो वो सेन से कहती है अगर तुमने मुझे पुलिस में दे दिया तो तुम कुंजी की लाइफ सेव नहीं कर पाओगे। तो सेन कहता है क्या तुम मुझे फूल समझ कर रखी हो? मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था तो पता चला कि ना तो तुम्हें कैंसर है और ना ही तुम कुंजी की मदर हो। वो कहती है पर मेरा बोन मैरो तो कुंजी से मैच करता है ना। तो सेन कहता है क्या इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम एक ही हो जिसका बोन मैरो मैच करता है? मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे पुलिस में दे दो। तो असिस्टेंट उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुतंग उसे उसकी और कुंजी की डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। तो सेन कहता है डीएनए रिपोर्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरे क्लोज जो वुमेन थी वो सिर्फ तुम ही थी और कोई नहीं। नेक्स्ट सीन में तीनों बेबीज डम्पलिंग्स बनाने में अपनी ग्रैंडमा की हेल्प कर रहे थे। तभी दिबाओ उससे पूछता है क्या मॉम और डैड के बीच सब कुछ ठीक हो गया? वो कहती है मुझे तो इस बारे में नहीं पता, पर ये तुम्हारे डैड के हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट्स लगा रहा है और हो सकता है कि हम सभी फैमिली मिलकर एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। नेक्स्ट सीन में सुतंग का असिस्टेंट वापस अब्रॉड जा रहा था। वो सुतंग से गुड बाय कर रहा था और कहता है अगर मैं वापस आया तो साथ में मैं भी एक गर्लफ्रेंड लेकर आऊंगा। सुतंग उसे सॉरी कहती है तो वो कहता है इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम मुझे लाइक नहीं करती और फीलिंग्स को कभी फोर्स नहीं किया जाता और वैसे भी तुम कुछ टाइम के लिए ही सही मेरी गर्लफ्रेंड तो बनी थी। और फिर दोनों हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है तो वो सेन से कहता है ये याद रखना कि कोई है जो सुतंग को तुमसे भी ज्यादा अच्छे से समझता है और इसका अच्छे से केयर करना, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुतंग और सेन कुंजी के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और वो सुतंग को कन्विंस कर रहा था कि वो सेन फैमिली में आए और बहाना लगा रहा था कि न्यू ईयर सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे तो कुंजी को भी अच्छा लगेगा। सुतंग तो सब समझ रही थी और वो मान जाती है और फिर सेन उसे अपने लिए एक चांस मांगता है। सुतंग कुछ आंसर देती उससे पहले सेन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कुंजी मिसिंग हो गया है। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है और उन्हें एक लेटर देती है जिससे उन्हें पता चलता है कि सुमू ने कुंजी को किडनैप कर लिया है।